हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 7 ए किंग्स टेल इसका एक्टिविटी 10B बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके पहले मैंने सारे एक्टिविटीज सॉल्व किए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर लाइन से इस वीडियो को मैंने अपलोड किया है, आप देखिएगा, आप लोगों को एक एक वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज मैं एक्टिविटी 10B आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगी और आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगी भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 10B, राइट अ समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी कि ये जो पैसेज हमारा दिया हुआ है इसको देख के हम लोगों को एक सारांश लिखना है। समरी का मतलब होता है एक सारांश लिखना है। ठीक है, ये जो दिया हुआ एक छोटी सी कहानी दी हुई है, छोटा सा, उसी को देख के हम लोगों को इस कहानी को मतलब कुछ कुछ भाग जो है, 1-2 लाइन 3 लाइन जो है वो हम लोगों को जोड़ना है, अच्छे से इस कहानी को तैयार करना है। ओके, इसके लिए हम लोगों को एक सारांश लिखना है। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को ये रीड करके सुनाती हूँ, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए। लॉन्ग अगो, ड्यूरिंग द reign of Khalifa Harun ul Rashid, there lived a businessman called Ali. मतलब खलीफा हारून उल रशीद के शासनकाल के दौरान एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी रहता था। ठीक है, एक व्यापारी रहता था या एक व्यापारी था जिसका नाम था अली, जो अली नाम से जाना जाता था। वन डे अली वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज। एक दिन अली जो है वो तीर्थ यात्रा पर गया। He had 500 gold coins which he put in a jar and filled the jar with oil. उसके पास 500 सोने के सिक्के थे जिसे उसने एक जार में रखा और उस जार में ऑयल यानी कि तेल डालकर भर दिया। भरने के बाद उसे बंद कर दिया। ठीक है, अली लेफ्ट द जार विथ हिज नेबर अब्दुल। अली ने उस जार को अपने पड़ोसी अब्दुल के यहाँ छोड़ कर गया। While Ali was away, जबकि अली बाहर था, वन डे अब्दुल ran out of cooking oil in his house. यानी कि अब्दुल के घर में एक दिन कुकिंग ऑयल, खाना बनाने का जो तेल होता है, वो खत्म हो गया था। He took out some oil from Ali's jar. उसने क्या किया, अली के जार में से थोड़ा तेल जो है वो ले लिया। As Abdul was pouring the oil, several gold coins fell out from the jar. जैसे ही अब्दुल ने उसमें से तेल निकाला तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के जो है वो बाहर गिर पड़े। He became greedy, यानी कि वह लालची हो गया। उस सोने के कॉइन को देखकर वह लालची हो गया। अब्दुल took out all the oil and the gold coins from Ali's jar. उसके बाद अब्दुल ने क्या किया, सारे गोल्ड कॉइन्स को, पहले तेल को निकाल कर सारे गोल्ड कॉइन्स को निकाल लिया अली के जार में से। देन ही रिप्लेस द ऑयल इन द जार फ्रॉम एन ऑयल ट्रेडर। उसके बाद एक तेल के व्यापारी से उस मटके में जो भी तेल था उस तेल को चेंज कर दिया, बदल के दूसरा तेल रखवा दिया। अली रिटर्न सेवरल मंथ्स लेटर। अली बहुत कुछ महीनों बाद आया। ही डिड नॉट फाइंड हिज कॉइन। उसके बाद उसे उसके कॉइन्स नहीं मिले, सोने के कॉइन नहीं मिले। अब्दुल सेड ही न्यू नथिंग ऑफ इट। अब्दुल ने कहा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। अली वेंट टू द खलीफा। अली खलीफा के पास गया जिसका शासन उन दिनों चल रहा था। खलीफा हारून उल रशीद हर्ड अलीज कंप्लेंट। खलीफा हारून उल रशीद ने अली की शिकायतों को सुना। बट देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट अब्दुल। लेकिन अब्दुल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। ठीक है, तो द खलीफा कॉल्ड एन ऑयल मर्चेंट। उसके बाद खलीफा ने क्या किया, तेल के व्यापारी को बुलाया। ही टेस्टेड द ऑयल एंड सेड इट वॉज 2 months ओल्ड। उन्होंने उस तेल को टेस्ट किया। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ 2 ही महीने पुराना है। अली हैड बीन गॉन फॉर 7 months। अली तो 7 महीने के लिए बाहर गया हुआ था। ही कुड नॉट हैव पुट दैट ऑयल इन द जार। उसने इस तेल को इसमें नहीं डाला था। ठीक है, सो अब्दुल वाज कॉट। अब्दुल पकड़ा गया। अली गॉट बैक हिज कॉइन। उसके बाद अली को उसके कॉइन जो है वो वापस मिले। तो इसी से हम लोगों को एक समरी लिखना है, सारांश लिखना है 190 वर्ड्स में, यानी कि 190 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए मैंने लिखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए During the reign of Khalifa Harun ul Rashid, there was a businessman named Ali. खलीफा हारून उल रशीद के शासनकाल के दौरान एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था अली। वन डे अली वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज, यानी कि एक दिन अली तीर्थ यात्रा पर गया। ही हैड 500 गोल्ड कॉइन्स विच ही पुट इन अ जार विथ ऑयल। यहाँ पे ना ऑयल होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए,
जार विथ ऑयल, ठीक है, ऑयल, यानी कि उसके पास 500 सोने के सिक्के थे जिसे उसने एक जार में डालकर तेल, उसके साथ तेल डालकर बंद कर दिया था. ही लेफ्ट द जार विथ हिज नेबर कॉल्ड अब्दुल. उसके बाद उसने उस जार को अपने पड़ोसी अब्दुल के यहाँ छोड़ कर गया. ठीक है. वन डे, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, मैं थोड़ा और नीचे कर लेती हूँ कैमरा, ये देखिए, ठीक है. वन डे अब्दुल रैन आउट ऑफ कुकिंग ऑयल, सो ही टुक आउट सम ऑयल फ्रॉम अलीज जार. एक दिन अब्दुल के घर में खाना बनाने का जो तेल होता है वो खत्म हो गया, तो उसने क्या किया, अली के जार में से उस तेल को, अली के जार में से थोड़ा तेल ले लिया. एज अब्दुल वॉज पोरिंग द ऑयल, सेवरल गोल्ड कॉइन्स फेल आउट फ्रॉम अलीज जार. जैसे ही अब्दुल ने उस अली के जार में से थोड़ा सा तेल निकाला तो उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के जो है वो बाहर गिर पड़े अली के जार में से. हिज ग्रीडीनेस ओवर पावर्ड हिम एंड ही टुक आउट ऑल द ऑयल एंड द गोल्ड कॉइन्स. उसकी जो उसके बाद ये देखते ही वह लालची हो गया, और ये जो लालच है ये उसके पर हावी हो गया. हावी होने के बाद उसने क्या किया, अली के जार में से सारे तेल को निकाल लिया. ठीक है, तेल को निकाल कर सारा गोल्ड कॉइन्स निकाल लिया. ही रिप्लेस द ऑयल इन द जार फ्रॉम एन ऑयल ट्रेडर. उसके बाद एक ऑयल ट्रेडर, एक व्यापारी को बुलाकर उस तेल को बदलकर दूसरा तेल रखवा दिया. ठीक है. When अली रिटर्न आफ्टर सेवरल मंथ्स, उसके बाद जब अली कुछ महीनों के बाद जब वापस आया, ठीक है, ही फाउंड दैट देयर वेयर नो कॉइन्स. उसने देखा कि उसमें तो, उसके जार में तो कॉइन है ही नहीं. ही आस्क्ड अब्दुल, बट अब्दुल प्लेड द ट्रिक एंड सेड दैट ही न्यू नथिंग. जैसे ही उसने अब्दुल से पूछा कि इसमें से मेरे सारे कॉइन्स कहाँ गए, तो उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता. उसने एक चाल चली, उसने कहा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ. ठीक है. उसके बाद द मैटर, उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे, द मैटर वाज टेकन टू द किंग. उसके बाद ये जो है, ये बात जो है राजा तक तब पहुँचाई गई, राजा तक पहुँचाई गई इस बात को. उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है द मर्चेंट. उसके बाद देखिए द किंग, यहाँ पे है ना, इसको द मैटर वाज टेकन टू द किंग, ये जो लास्ट लाइन देखिए, द मैटर वाज टेकन टू द किंग, यानी कि इस बात को राजा तक पहुंचाया गया, राजा तक ले जाया गया. उसके बाद द किंग कॉल्ड एन ऑयल मर्चेंट. द किंग, यहाँ पे किंग मेरा छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया. द किंग कॉल्ड एन ऑयल मर्चेंट. उसके बाद राजा ने एक तेल के व्यापारी को बुलाया. द मर्चेंट टेस्टेड द ऑयल. उस मर्चेंट ने, उस तेल के व्यापारी ने उस तेल को टेस्ट किया एंड सेड दैट इट वाज 2 months ओल्ड. और उसके बाद उसने कहा कि यह तो 2 ही महीने पुराना है. एंड अली हैड बिन आउट फॉर सेवरल मंथ. और अली तो बहुत महीनों के लिए बाहर था. ठीक है, यानी कि करीबन 6-7 महीनों के लिए वो बाहर था ना, 7 महीनों के लिए 7 months है ना, तो हम लोग यहाँ पे सेवरल मंथ्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो वो तो 7 महीनों के लिए बाहर था. द ट्रिक प्लेड बाय अब्दुल. यह जो चाल यह अब्दुल के द्वारा चली गई है, उसने एक चाल चली, डिडंट वर्क, जो कि काम नहीं किया, उसकी जो चाल थी वो नाकामयाब रही. एंड फाइनली ही वाज कॉट, और वो पकड़ा गया. अली गॉट बैक हिज कॉइन्स. अली को उसके कॉइन्स मिल गए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 10B. मैं एक बार और आप लोगों के लिए पूरा दिखा देती हूँ, आप लोग कैसे इस समरी को लिखिएगा. During the reign of Khalifa Harun ul-Rashid, there was a businessman named Ali. One day Ali went a pilgrimage. He had 500 gold coins, which he put in a jar with oil. He left the jar with his neighbor called Abdul. One day Abdul ran out of cooking oil, so he took out some oil from Ali's jar. As Abdul was pouring the oil, several gold coins fell out from Ali's jar. His greediness overpowered him. देख लीजिए, his greediness overpowered him, and he took out all the oil and the gold coins. He replaced the oil in the jar from an oil trader. When Ali returned after several months, he found that there were no coins. He asked Abdul, but Abdul played the trick and said that he knew nothing. The matter was taken to the king. उसके बाद यहाँ पे the king called an oil merchant. The merchant tasted the oil
and said that it was 2 months old and Ali had been out for several months. Ali, उसके बाद the trick played by Abdul didn't work and finally he was caught. Ali got back his coin. ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिविटी 10B. अब इसके बाद ये चैप्टर 7 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ. अब इसके बाद मैं चैप्टर 8 लेकर आऊँगी. ठीक है, इसके पूरे पार्ट्स को पढ़ाऊँगी, हिंदी में समझाऊँगी. अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और जिन्होंने भी हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स. बाय.